गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में सुमित्रा नाम की महिला रहा करती थी। सुमित्रा बहुत गरीब थी, लेकिन उसका दिल बहुत ही बड़ा था। वह अपने तीनों बहुओं गंगा, जमुना और सरस्वती के साथ रहा करती थी। गंगा और जमुना के जो पति थे वह शहर में काम किया करते थे, और जो उसकी छोटी देवरानी यानी कि जो सरस्वती थी, उसने अपने पति को बहुत पहले ही खो दिया था एक कार एक्सीडेंट में। गर्मी बहुत बढ़ गई है। इतनी गर्मी में झोपड़े में रहना तो बिल्कुल ही नागवारा हो रहा है। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। मम्मी जी, हमारे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन दिमाग बहुत है, तो कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेंगे। हाँ मम्मी जी, हम इतने सारे जगह काम करते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगा ही लेंगे। हाँ मम्मी, आप टेंशन ना लीजिए, दीदी सही कह रही हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। गंगा, जमुना, सरस्वती पिछले 5 साल से साथ रहा करते हैं, इसलिए उनकी ना एक अलग ही बॉन्डिंग बन चुकी है। वह सुबह सुबह प्रातः 6 बजे अपने घर से निकल जाया करते थे काम के लिए, और काम भी एक जगह पे नहीं होता था, अलग अलग जगह को उन्होंने निश्चित किया था। कभी तीनों चावल के गोदाम में चावल के कट्टे उठाने लग जाती, तो कभी तीनों खेतों में काम करना शुरू कर देती थी। जैसे तैसे करके थोड़े में ही उनका गुजर बसर आराम से हो जाता था। उन्हें किसी भी चीज़ का कोई भी मलाल नहीं था। वहीं उनके घर के बगल में एक घर था, जो घर नहीं बिल्कुल महलों जैसा घर था। उसमें एक महिला रहा करती थी, जिसका नाम था सुमन। सुमन एक नकचड़ी, घमंडी और अमीर व्यक्ति थी, जिसका व्यक्तित्व था लोगों को ताने देना और लोगों को नीचा दिखाना। यमुना ये फिर से आ गई, अब फिर से हमें नीचा दिखाना शुरू करेगी। ओह गॉड, इतनी धूप में आप लोग पैदल चल रहे हैं, और वो भी इसे फटे फटे कपड़े पहन के। कुछ तो बदल दीजिए आप लोग। पिछले 5 साल से सेम साड़ी, सेम चप्पल। हाउ डिस्गस्टिंग यू ऑल। सुमन बेटा, कमी हमारे कपड़ों में नहीं, तुम्हारी सोच में है। हमारे कपड़े तो बेशक पुराने हैं, परंतु तुम्हारी सोच भी तो कौन सी नहीं है, वो भी तो पुरानी जमाने की रखती हो तुम। यह सुनकर सुमन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो वहाँ से चली जाती है अपनी घर की ओर। बहुत गर्मी हो रही है, मेरा मन तो एक ठंडा ठंडा एक गिलास पानी पीने का है, तो पिए कैसे। हाँ मम्मी जी, हमने बहुत सोचा कि हम कुछ नया करें, कुछ ऐसा करें जिससे हमारी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए, परंतु अभी तक मेरे दिमाग में कोई भी सुझाव आया नहीं है। समय ऐसे ही बीतता रहता है, और एक दिन सुमित्रा भी अपने तीनों बहुओं के साथ चावल के गोदाम में उनकी हेल्प कराने के लिए पहुंच जाती हैं। तभी वो लोग जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म कर देते हैं, और फिर मम्मी जी, आज कुछ अलग सा खाने का मन कर रहा है, जैसे कि संतरा खाएं तो, पर हम पे पैसे भी नहीं हैं। हाँ ये तो दीदी सही कह रही हो, कुछ तो नया करना चाहिए, कुछ नया खाएं पर कैसे। अच्छा ठीक है बहू, ठीक है, तुम्हारा जो मन करे तुम देख लेना और खा लेना, ठीक है। पर यहाँ से तो चले, हम कब तक यहाँ पे खड़े रहेंगे, सारा काम खत्म हो गया, सब चले भी गए, सिर्फ हम ही 4 खड़े हैं यहाँ पे स्पेशल। सुमित्रा अपनी तीनों बहुओं गंगा, जमुना, सरस्वती के साथ गोदाम से निकल जाती है, और चलते चलते कई कोसों दूर निकल जाती है। निकलते निकलते ना उन्हें थोड़ी सी खुशबू सी आने लगती है। जब वह उस जगह जाते हैं तो उन्हें दिखता है कि संतरे का पेड़ है। संतरे के पेड़ को देख के उनका दिमाग चल जाता है, उन्हें समझ में आता है कि इसका यूज़ क्या करना है। मम्मी जी, अभी ना मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है, अगर हम संतरे का कुछ कर सकें तो, मतलब संतरे के छिलके से कुछ बना सकें तो। हाँ ये सही तो कह रही हैं आप, कि हम संतरे के छिलके से भी तो कुछ बना सकते हैं। संतरे के छिलके ठंडे भी होतेंगे, और हम उसमें पानी डाल के उसे ठंडा करते भी रहेंगे टाइम टू टाइम। तभी वहाँ से ना एक अलग सी आवाज़ से आने लगती है। इसको चारों चुप रह के सुनना शुरू कर देते हैं। तुम लोग कौन हो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम कहाँ पे खड़े हो। ये मेरा इलाका है, और यहाँ पे कोई परिंदा भी पर नहीं मारता, और तुम मेरे ही पेड़ के संतरे खाने की बात करते हो, और उनके यूज करने की बात करते हो। कौन हो तुम चारों?
यहाँ से चले जाओ। अगर तुमने इस पेड़ के संतरे में से एक भी संतरा खाया तुम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा। चले जाओ यहाँ से सब। ये देख के चारों डर से जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आवाज़ आ कहाँ से रही थी। तभी मम्मी मम्मी, ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? यहाँ पे कौन है? हम कहाँ पे हैं? अरे बेटा घबराओ मत, ये तो जादुई पेड़ से आवाज़ आ रही थी। जादुई पेड़ संतरे का जो है वो बोल रहा था हम यहाँ के संतरे नहीं खा सकते, लेकिन हम बाज़ार से तो ख़रीद सकते हैं। तो चलो हम बाज़ार से ख़रीद के अपने संतरे का घर ही बना देते हैं, फिर हम यहाँ पे कुछ भी खा सकेंगे। क्योंकि हमें संतरे के पेड़ को कोई ना कोई भेंट देनी पड़ती है उसके फलों को खाने के लिए, चखने के लिए। फिर वह चारों धीरे धीरे करके वहाँ से चले जाते हैं और बाज़ार से जाके अच्छा सा संतरों का गुच्छा ले आते हैं। और फिर धीरे धीरे करके वह लोग वो सब बना देते हैं जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। सरस्वती ने बनाया संतरे का पंखा, यमुना ने बनाया संतरे का फ्रिज और गंगा ने बनाया संतरे का एक छोटा सा घर, एग्जाम्पल के तौर पर। और धीरे धीरे करके इन्होंने एक पूरे घर को ही संतरे में परिवर्तित कर दिया, जिसमें ठंडक भी थी और सब कुछ चीज़ें अवेलेबल भी थी।